देखिए, लालू प्रसाद जी पहले से ही मजबूत नेता थे। जमीनी मास लीडर तो लालू प्रसाद जी थे। 5 जुलाई 1997 क्या हुआ था? 5 जुलाई को 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल टूट गई थी। ये जो सामाजिक न्याय की शक्तियां थीं, उनका लॉक स्टॉक एंड बैरल ट्रांसफर हो गया। बहुत रोड पड़ी थी राबड़ी देवी उस समय। और एक तरह से राष्ट्रीय जनता दल के लिए, पूरे कैडर्स के लिए बड़ा अवसाद का उस समय था। बहुत डिमोरलाइजेशन कैडर के बीच में था कि अब लालू जी नहीं है, कैसे क्या होगा। ये भी सुना था कि बच्चे भी रोने लगे जब देखा कि माँ रो रही है, तो बच्चे भी उस वक्त बच्चे तो छोटे थे, तो ऑब्वियसली माँ को देखे कोई छोटा बच्चा देखे कि मेरी माँ रो रही तो रोने लगेगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सियासत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कब क्या हो जाए ये समझ पाना बेहद मुश्किल होता है। देखिए, 3 तारीखें हैं। पहली तारीख 5 जुलाई 1997, दूसरी तारीख 24 जुलाई 1997 और तीसरी तारीख 30 जुलाई 1997। ये 3 तारीखें लालू प्रसाद यादव की जिंदगी में काफ़ी अहम है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन 3 तारीखों का जिक्र आज हम क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे की कहानी क्या है, यानी कि इन 3 तारीखों के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा को करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, लेखक भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, जहां हम जिक्र कर रहे हैं नलिन वर्मा जी का। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो हमने 3 तारीखों का जिक्र किया है, एक एक करके तीनों तारीखों की चर्चा होगी। पहली तारीख 5 जुलाई 1997, क्या हुआ था 5 जुलाई को? 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल टूट गई थी और लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल बन गया था। जी। और राष्ट्रीय जनता दल के बनने के बाद से जनता दल में जो सामाजिक न्याय की शक्तियां थीं, उनका लॉक स्टॉक एंड बैरल ट्रांसफर हो गया। अच्छा। और जो वो अधिकांशतः 90% से ज़्यादा सामाजिक न्याय की जनता दल में बिहार में जो सामाजिक ताकतें उसके साथ थी, वो लालू प्रसाद जी के साथ चली आई। तो उस रूप में राष्ट्रीय जनता दल ही एक तरह से जनता दल को रिप्लेस कर दिया। हाँ, गया। मतलब शरद यादव का हम कह सकते हैं कि वो बहुत कमजोर पड़ गए। शरद यादव, देखिए, लालू प्रसाद जी पहले से ही मजबूत नेता थे। जमीनी मास लीडर तो लालू प्रसाद जी थे और राष्ट्रीय स्तर पर शरद यादव जी नेता थे। जी। तो डिफरेंसेज इन लोगों के हुए आपको 1997 में, और ये लोग अलग अलग हो गए। तो शरद यादव जी राष्ट्रीय नेता तो रहे, लेकिन जमीनी स्तर पर मासेज तो लालू प्रसाद जी के साथ थी, वो लालू प्रसाद जी के साथ हो गई। और एक मास लीडर चूंकि वहां से हट गया शरद यादव जी के साथ, तो शरद यादव जी कमजोर हो गए ज़्यादा, इसलिए कि उनके पास कोई भी मास लीडर नहीं था। नेशनल लीडर तो थे पहले से, वो रहे भी, लेकिन नेशनल लीडर के लिए मास लीडर होना बहुत जरूरी होता है। उनकी स्थिति तब ठीक होनी शुरू हुई जब फिर नीतीश जी उनके पास गए। तो उनका जो मेन मास लीडर थे लालू प्रसाद यादव, वो वहां से हट गए। वो हट गए, यानी कि हम जिक्र कर रहे हैं 5 जुलाई का 1997। देखिए, कहा यह भी जाता है कि जब लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी का गठन कर दिया, तो एक ऐसा वक्त आया कि जब लालू प्रसाद यादव को मीडिया वालों ने घेर लिया था और उनसे पूछा कि क्या आरजेडी नेशनल पार्टी भी होगी। तब इस पर लालू प्रसाद यादव ने एक मजेदार जवाब दिया और उन्होंने कहा था कि ये नेशनल नहीं बल्कि ओरिजिनल पार्टी होगी। वो मजेदार जवाब देने के लिए समरीन, आप लोग जानती हैं, वो जाने ही जाते हैं पूरे। तो ओरिजिनल पार्टी तो हो ही गई ना। जैसे जनता दल का जो बेस था, जो फिलॉसफी था, जो सामाजिक न्याय था, और उसके साथ जो सामाजिक वर्ग जुड़ा हुआ था, तो वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ गया। बिल्कुल। तो ऐसे केस में ओरिजिनल तो जनता दल का राष्ट्रीय जनता दल हो ही गया ना। हाँ, तो मतलब जो कहा वो कर दिखाया। जो कहा वो हो गया। हाँ, हो गया। अच्छा, ये बताइए, अब हम दूसरी तारीख पर जाएंगे। दूसरी तारीख 24 जुलाई 1997, क्या हुआ था उस दिन? सबको चौंका दिया था लालू प्रसाद यादव ने एक फैसला करके। लालू प्रसाद जी ने वो फैसला, लोगों को लगता होगा आज के तारीख में जब आपको 26 साल गुजर गए,
तो लोगों को लगता है कि लालू यादव ने ऐसा फैसला ले लिया था। ऐसा हुआ नहीं था। बेसिकली अच्छा, हुआ क्या था कि फैसला क्या था पहले हम ये फैसला राबड़ी देवी को जी मुख्यमंत्री बनाने हम्म का फैसला था, जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल ने लिया था। अच्छा अब उस समय तक राबड़ी देवी राजनीति में नहीं थी। कोई सोचता ही नहीं था कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन जाएंगी। अच्छा और लालू प्रसाद जी को सीबीआई ने चार्जशीट कर दिया था और कोर्ट ने वारंट इशू कर दिया था। इनको सरेंडर करना था। सरेंडर करने का मतलब था कि जेल में जाना। तो जेल में जा कर के मुख्यमंत्री कैसे रह सकते रह थे? सकते थे जी ये नहीं रह सकते थे। और दूसरे किसी भी विधायक को कोई नेता मानने को तैयार किसी नहीं। तरह से तैयार नहीं था। अच्छा कोई भी एमएलए, कोई भी विधायक लालू के अलावा किसी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं था। तो लालू प्रसाद जी ने ये ऐसे ही अंदर बाहर लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग चल रही थी। लालू प्रसाद जी भारी चिंता में थे। उनको जेल जाना था। दो चार एक दिन के तहत सरेंडर करना था। सीबीआई दरवाजा पर दस्तक दे रही थी। कोर्ट का वारंट था इनके ऊपर। क्या करें क्या नहीं करें? अब विधायक दल में एक बैक नारा उठा कि राबड़ी देवी जिंदाबाद। अच्छा क्योंकि विधायकों को लगा कि हम नहीं कोई बन नहीं सकता है, और राबड़ी देवी जी बन जाएंगी तो नेतृत्व तो फिर लालू प्रसाद जी के पास ही रह गया, पास ही रह गया जी। और फैसला तो सब उन्हीं का होगा। इसलिए राबड़ी देवी जिंदाबाद का नारा एक आदमी ने नहीं लगाया, और सब विधायक दल ने लगाया। और लालू जी को बहुत रोड़ पड़ी थी राबड़ी देवी उस समय। उनको पता ही नहीं चलता था कि हम ओथ कैसे लें। वो जानती ही नहीं थी, घर का चूल्हा चौका के अलावा दूसरा काम नहीं जानती थी। लालू प्रसाद जी को बहुत ही मेहनत करना पड़ा अपने समझाने के लिए कि देखो पार्टी तुम्हारे साथ है, सब लोग तुम्हारे साथ है, अकेले आप नहीं हो। ठीक, हम जेल जा रहे हैं, सारे लोग जो हैं अपने हैं, वो सब लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा, इसलिए मतलब काफी मशक्कतों और समझाने के बाद वो तैयार हुई थी। तैयार नहीं हो रही थी, रो रही थी वो। हम लोग देखे थे, हम जर्नलिस्ट थे उस समय, हम देखे थे कि रो रही थी वो। अच्छा। हाँ, नहीं तैयार थी। और ये भी सुना था कि बच्चे भी रोने लगे जब देखा कि माँ रो रही है, तो बच्चे भी उस वक्त बच्चे तो छोटे थे, तो ऑब्वियसली माँ को देखे कोई छोटा बच्चा देखे कि मेरी माँ रो रही तो रोने लगेगा। बच्चे लोग तेजस्वी, तेज प्रताप, राजलक्ष्मी, ये लोग तो, मिसा तो बड़ी थी थोड़ी, जी उनकी शादी भी शायद हो चुकी थी, लेकिन और लोग तो बहुत छोटे थे। बिल्कुल। तो माँ रोएगी तो आप भी किसी कोई भी अपने माँ को रोते हुए देखेगा, छोटा बच्चा तो रोने लगेगा। तो माहौल बहुत अच्छा नहीं था, और किसी खुशी में लालू प्रसाद जी ने राबड़ी देवी को नहीं बना दिया था। अगर ये इस तरह का वारंट नहीं होता तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लालू प्रसाद जी ही रहते। अच्छा, जहाँ तक हम लोग ये भी देख रहे थे कि उस जमाने में विरोध भी बहुत हुआ था कि राबड़ी देवी को कैसे मुख्यमंत्री बना दिया। यहाँ तक कहा जाता था कि गूंगी गुड़िया को बिहार की बागडोर दे दी गई है। तो क्या उस वक्त कोई ऐसे भी नेता थे जो राबड़ी देवी के, लालू प्रसाद यादव के सपोर्ट में खड़े हुए थे? देखिए, गूंगी गुड़िया या विरोधी तो विरोध करेंगे ही ना। तो उसमें मेन विरोधी भारतीय जनता पार्टी थी। लालू प्रसाद जी की जनता दल की मेन विरोधी कौन थी? भारतीय जनता पार्टी थी, और समता पार्टी भी निकली हुई थी साथ साथ में थी, लेकिन इसके ये बहुत बड़ी पार्टी उस समय नहीं थी। साथ ही मेन विरोधी जो थी भारतीय, इन लोगों ने इस तरह का ढिढोरा पीटना उसका काम ही है ना। तो विपक्ष का तो काम ही है अपना कुछ निकालना उसमें से। लेकिन ये लोग नहीं भूल जाते हैं कि राबड़ी देवी को सपोर्ट करने के लिए सीताराम केसरी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, अच्छा। उस समय अलायंस भी लालू प्रसाद जी का नहीं था। जी अलायंस बाद में हुआ, जी जी। लेकिन सीताराम केसरी ने सपोर्ट किया था। और आज लोग देखता है मधुर संबंध एमके स्टालिन और तेजस्वी के यादव के बीच में। करुणानिधि चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, और इतने बड़े कद्दावर नेता थे। उतना बड़ा पता नहीं उतना समय तक कोई मुख्यमंत्री इस देश में किसी राज्य का रहा है कि नहीं रहा है। जितना दिनों तक करुणानिधि जी थे, उन्होंने सपोर्ट किया था लालू प्रसाद जी को और राबड़ी देवी को। हमको लगता है कि जो लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी जी और जो करुणानिधि का जो संबंध 90s में जो बना, उस गाढ़े टाइम में करुणानिधि जी ने सपोर्ट किया, वही आज तक रिश्ता जो है इन लोगों का वो दिखता है, वो दिखता है, जो मधुर रिश्ता जो है वो दिखता है। मतलब बैठक में भी नहीं आ रहे थे, लेकिन तेजस्वी खुद जाते हैं
और स्टालिन फिर मना नहीं करता। नहीं, मैंने ये नहीं हमको मालूम है कि बैठक में वो आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, लेकिन हाँ, तेजस्वी जाते हैं तो बहुत ही इन दोनों के बीच में बहुत ही मधुर संबंध है। मधुर संबंध। हाँ जी। अच्छा, अब हम तीसरी तारीख पर आएंगे जो कि है 30 जुलाई 1997। क्या हुआ था उस दिन? 30 जुलाई को लालू प्रसाद जी जेल चले गए थे अच्छा। और राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री तो बन ही गई थी, अब इनके ऊपर भार पड़ गया और लालू जी बेऊर जेल में पटना में गए थे। फिर वहाँ से हेल्थ के कारणों से वो ये IGIMS में कहीं भर्ती वगैरह हुए और एक तरह से राष्ट्रीय जनता दल के लिए, पूरे कैडर्स के लिए बड़ा अवसाद का उस समय था। बहुत डिमोरलाइजेशन कैडर के बीच में था कि अब लालू जी नहीं है, कैसे क्या होगा। बहुत कुछ दिन जेल में रहने के बाद लालू जी का जमानत हुआ था, तो बाद में आए थे तो बहुत ही मैंने एक तरह से अवसाद और दुख के काल से, पार्टी भी थी राबड़ी जी, लेकिन राबड़ी जी तो अपने तो बनी नहीं थी। जी जी जी। हाँ, साथ के जो लोग थे उनको बहुत सपोर्ट किया, ब्यूरोक्रेसी ने भी उस समय सपोर्ट किया। पार्टी के लोग, ये जगदानंद जी, रघुवंश बाबू, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जी जी जी। ये श्याम रजक, ये सारे लोग जो थे उस समय भी बहुत ही नज़दीक थे, बहुत सपोर्ट लोग कर रहे थे। जाबिर हुसैन, ये सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट मतलब किया। अगर हम कुछ नाम की चर्चा करना चाहें कि ये कुछ नाम है जो तब से आरजेडी में है और अब भी लालू यादव का साथ उन लोगों ने नहीं छोड़ा है। उसमें है आपको जगदानंद जी, अच्छा। उसमें है अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, अच्छा। उसमें आपको रघुवंश प्रसाद जी, तो उनका जी, इंतकाल हो गया जी, जी, हाँ, जी। साल पहले। तो उसमें है जाबिर हुसैन। अच्छा। ये सारे लोग जो थे जी। उस समय से लेके अभी तक बिल्कुल साथ में रहे, अभी भी हैं। बिल्कुल। और भी बहुत सारे लोग हैं। देखिए, नाम जिनका हो जाता है उनको आप जान जाती हैं, लेकिन हजारों लाखों कमिटेड कैडर्स लालू जी के पास थे, जो पर्दे के पीछे जो पर्दे के पीछे रहे थे और इस पार्टी का भलाई, अपने भविष्य को, अपने पूरे वजूद को इस पार्टी के साथ जोड़ते थे। तो लाखों की संख्या में लोग थे जो राबड़ी देवी, वही उन लोगों की ताकत है। बिल्कुल। यानी कि ये वो दौर था, ये वो तारीखें हैं जो कहा जाता है कि इन तारीखों ने, इस दौर ने लालू यादव की कठिन अग्नि परीक्षा ली थी। यानी कि इस दौर में ऐसा लग रहा था कि लालू यादव अब टूटे कि तब टूटे, लेकिन ये वही दौर था कि जब लालू यादव ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सभी को चौंका दिया। अब आप जानते हैं कि आखिर वो फैसला क्या है, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।